वेलकम टू एग्जाम्पल ट्रिकी कंसेप्ट। मैं विशाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का एग्जाम्पल ट्रिकी एंड कंसेप्ट पे। हम एग्जाम्पल कलम से क्रांति, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, मेरी बात अगर जानते हो तो आप लोग सभी हमें जानते होंगे। मेरी जो डेली क्लासेस होती हैं, सबसे पहले क्लास नोट कर लो, उसके बाद 5 मिनट में सारी नियुक्तियां लेके चलते हैं। देखो करंट अफेयर में होता ही क्या है, करंट अफेयर में डेली का डेली आपको रिवाइज करना पड़ता है, डेली की डेली क्वेश्चंस आपको करने ही पड़ते हैं। क्योंकि चाहे आप किसी भी एग्जाम की बात करते हो, चाहे एग्जाम में कोई भी एग्जाम ले लो, उस एग्जाम में अगर आपको मेरिट पर जाना है, मेरिट तक जाना है और आपको सिलेक्शन लेना है, क्या लेना है, आपको फाइनली सिलेक्शन लेना है, तो आपको करंट अफेयर के पास जाना ही पड़ता है। इसी के साथ में प्रत्येक चैनल पे डेली करंट अफेयर क्लास होती है। नाम मेरा सभी लोग जानते हैं और मेरी डेली क्लासेस जो होती हैं वो एसएससी एग्जाम्स बाय एग्जामपुर, वो डेली क्लासेस एसएससी एग्जाम्स बाय एग्जामपुर पे डेली क्लासेस होती है। और इसी के साथ में करंट अफेयर की सुबह 5 बजे क्लास होती है। तो आज हम आपको इसी शॉर्ट में बताने वाले हैं कि 5 मिनट में अप्रैल की सारी महत्वपूर्ण नियुक्तियां कौन सी हैं। तो चलते हैं सेशन पे। सबसे पहले बिना रुके एक ही बार में, और कोई जानकारी नहीं लेनी है, बस एक बार में क्लियर कर लेना है कौन कौन सी नियुक्तियां हुई हैं। सबसे पहले अगर बात करते हैं, सुभाष कुमार आपके सामने है, तो सुभाष कुमार की क्या नियुक्ति हुई है तो नोट करना। अभी हाल में आपके ओएनजीसी के, किसके, ओएनजीसी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑयल नेचुरल गैस कारपोरेशन, ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ऑयल नेचुरल गैस कारपोरेशन के सीएमडी के रूप में, सीएमडी क्लियर, सीएमडी के रूप में भी हाल में सुभाष कुमार को नियुक्त किया गया। ओएनजीसी ऑयल नेचुरल गैस कारपोरेशन के सीएमडी के रूप में भी हाल में इनको सुभाष कुमार को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट आपके हैं, नाम है मुखमीत एस भाटिया। तो भैया ये क्या बने हैं तो नोट कर लिखना, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कारपोरेशन। क्या लिखोगे, ये डायरेक्टर जनरल बने हैं, डीजी बने हैं, किसके बने हैं, ईएसआईसी के, किसके, ईएसआईसी के बने हैं। इसका मतलब क्या आता है, जो भी आपके एम्प्लॉय वगैरह होते हैं, एम्प्लॉय वगैरह जितने भी आपके होते हैं, इसी के साथ में एम्प्लॉय, उसके बाद स्टेट इंश्योरेंस कारपोरेशन, क्लियर, स्टेट इंश्योरेंस कारपोरेशन, क्लियर, कारपोरेशन के भी हाल में डायरेक्टर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो मुखमीत भाटिया को। नेक्स्ट आपके आते हैं उर्जित पटेल, कौन, नेक्स्ट आपके आते हैं उर्जित पटेल को भी हाल में क्या नियुक्त किया गया है तो नोट करके लिखना, उर्जित पटेल को रिसेंटली अभी हाल में एडिशनल डायरेक्टर जनरल, इनको भी हाल में एडिशनल, इनको भी हाल में एडिशनल, चलो कोई बात नहीं। सुभाष कुमार की बात की जाए तो ओएनजीसी के सीएमडी के रूप में इनको नियुक्त किया गया। नेक्स्ट आपके हैं मुखमीत एस भाटिया, क्या किया गया, ईएसआईसी के क्या रूप में तो नोट करना, डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया। उर्जित पटेल को ब्रिटानिया, किसका, ब्रिटानिया जो आपका बिस्कुट आता है ना, तो ब्रिटानिया के क्या बन गए हैं तो रिसेंटली इनको भी हाल में ब्रिटानिया इंडस्ट्री के एडिशनल जनरल के रूप में नियुक्त किया गया, इंडस्ट्री के एडिशनल जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है, किसको, उर्जित पटेल को। नेक्स्ट आपके आते हैं मल्लिका श्रीनिवासन, इनको क्या नियुक्त किया गया तो चेयरपर्सन बनी है पीईएसबी की, पीईएसबी की चेयरमैन के रूप में, चेयरमैन नहीं चेयरपर्सन, किसके रूप में, चेयरपर्सन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो पीईएसबी का मतलब होता है पब्लिक इंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड, पब्लिक इंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड, क्लियर हो गया। सिलेक्शन बोर्ड की चेयरपर्सन के रूप में अभी हाल में किसे नियुक्त किया गया है तो मल्लिका श्रीनिवासन को। नेक्स्ट आपके एनवी रमन्ना, तो भैया इन्हें कौन नहीं जानता होगा, 48वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 48वें सीजीआई बने हैं, क्लियर, 48वें सीजीआई बने हैं और इन्होंने जो जगह ली है वो ली है 47वें थे आपके अरविंद बोबड़े की, किसकी, अरविंद बोबड़े की जगह ली है और ये 48वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी हाल में रिसेंटली बन गए हैं। इसी के साथ नेक्स्ट
इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट आपके सबसे पहले तरुण बजाज को क्या नियुक्त किया गया? तो तरुण बजाज को अभी हाल में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आपका सचिव नियुक्त किया गया, रेवेन्यू सेक्रेटरी। क्या? रेवेन्यू सेक्रेटरी के रूप में, रेवेन्यू सेक्रेटरी के रूप में अभी हाल में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, क्या लिखोगे? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में रेवेन्यू सेक्रेटरी के रूप में तरुण बजाज को नियुक्त किया गया। सर जी अजय सेठ क्या बने हैं? इनको भी पता होना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में ही इकोनॉमी अफेयर्स सेक्रेटरी बने हैं। ये क्या बने हैं? इकोनॉमी, ये क्या बने हैं? इकोनॉमी अफेयर्स सेक्रेटरी के रूप में ये बने हैं। और किसमें? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। नेक्स्ट आपके कार्ल बिल्डेट को क्या बना दिया गया रिसेंटली? तो कार्ल बिल्डेट, ये आपको याद रखने ही पड़ेंगे, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के विशेष दूत बने हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में एनवाई कहते हैं, ENVOY। और किस रूप में बने हैं? कोविड-19 के लिए। किसके लिए? कोविड-19 के संरक्षण के लिए। इसी प्रकार से नेक्स्ट आते हैं आपके एस रमन को क्या नियुक्त किया गया है? अगर नेक्स्ट की बात की जाए कि एस रमन को, बिल्कुल एस रमन को क्या नियुक्त किया गया है? तो लिखना CMD नियुक्त किया गया है सिडबी बैंक का। जो आपकी सिडबी बैंक है, SIDBI, सिडबी बैंक के नए CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो लिख देना एस रमन को नियुक्त किया गया। इसी प्रकार से वजोसा ओस्मानी, इनको कौन नहीं जानता होगा? तो कोसोवो के नए प्रेसिडेंट बने हैं। किसके? कोसोवो के न्यू प्रेसिडेंट, कोसोवो के न्यू प्रेसिडेंट बने हैं। इनका नाम है वजोसा ओस्मानी। क्लियर? वजोसा ओस्मानी। इसी के साथ नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट आपका इनका नाम है गुआन फुकू। ये क्या बने हैं? वियतनाम के प्रेसिडेंट। ये क्या बने हैं? एक देश आपका है वियतनाम के PRE बने हैं, प्रेसिडेंट बने हैं। और आपके फार्म में ही चिन्हों क्या बने हैं? तो भाई मेरे, ये भी आपके वियतनाम के प्रधानमंत्री बने हैं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री दोनों नए बने हैं। नेक्स्ट आपके ओहो मोदो महामदो क्या बने हैं? तो नाइजर के प्रधानमंत्री। किस देश के प्रधानमंत्री? तो नोट करके लिखना, नाइजर के प्रधानमंत्री बने हैं। नाम क्या है? ओहो मोदो महामदो। नेक्स्ट है सुशील चंद्र को क्या बनाया गया है? तो सुशील चंद्र रिसेंटली में चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं। नेक्स्ट आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सुशील चंद्र को। अतनु चक्रवर्ती को क्या नियुक्त किया गया? तो अतनु चक्रवर्ती को रिसेंटली में पार्ट टाइम चेयरमैन नियुक्त किया गया HDFC बैंक का। HDFC बैंक का पार्ट टाइम, क्या लिखोगे? पार्ट टाइम क्या नियुक्त किया गया है? तो नोट करना, HDFC के पार्ट टाइम चेयरमैन के रूप में अतनु चतुर्वेदी को नियुक्त किया गया। और अगर हम लोग आपके CEO की बात करते हैं तो शशिधर जगदीशन, इनका नाम क्या है? शशिधर जगदीशन इनका नाम है, जो रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुई है। और 2020 में CHSL के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। इसी के बाद नेक्स्ट आपके हैं, 3 और रह गए हैं। रेखा मेनन को क्या नियुक्त किया गया? रेखा मेनन पहली नासकॉम की, किसकी? नासकॉम में पहली महिला चेयरपर्सन बनी है। नाम क्या है इनका? रेखा मेनन। और बनी किसकी है? नासकॉम की पहली महिला चेयरमैन। नाम क्या है? रेखा मेनन। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट है अमित बनर्जी। तो भैया अमित बनर्जी क्या बने हैं? तो रिसेंटली अमित बनर्जी BEML और BEML का मतलब क्या होता है? तो भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के CMD के रूप में अमित बनर्जी को नियुक्त किया गया। TV सोमानाथन, ये क्या बने हैं? तो TV सोमानाथन को रिसेंटली में फाइनेंस सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये क्या बने हैं? फाइनेंस सेक्रेटरी बने हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से संबंधित। ये भी आपका क्वेश्चन था। तो सारी की सारी अपॉइंटमेंट जो महत्वपूर्ण अप्रैल से बन सकती हैं, किससे बन सकती हैं? अप्रैल से बन सकती हैं, वो सारी की सारी आपके पास थी, अत्यंत महत्वपूर्ण। इसीलिए आपका ट्रिक एंड कंसेप्ट चैनल बनता है, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से सारे के सारे जो भी नए नए क्वेश्चंस वगैरह आते हैं वो तो आपके ऑन चैनल पे चलते रहते हैं, बट ट्रिकी कंसेप्ट से नए नए फैक्ट को कैसे जाने, उसी प्रकार का आपका सेशन चलता है। तो ये थे आपके महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट। ऐसे ही मिलते रहिएगा एग्जामपुर ट्रिकी कंसेप्ट पे। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे। तब तक के लिए सभी को तहे दिल से जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।